बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के मधुबनी में पहुंचे। अपने चुनावी भाषण से पहले उनके स्वागत में नीतीश कुमार भाषण देने के लिए मंच पर खड़े हुए। मंच पर नीतीश कुमार ने भाषण भी दिया, लेकिन इस बीच में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को ये जताने की कोशिश किए हैं नीतीश कुमार कि वो इस बार इधर उधर नहीं जाएंगे। अब समझ नहीं आता कि बार बार नीतीश कुमार ऐसा कहना क्यों चाहते हैं कि हमसे गलती हो गई थी और अब से नहीं होगी, हम इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। इन लोगों के कहने पर हम इधर उधर चले गए थे, लेकिन 2005 में जब हम सत्ता में आए थे तब भी इनके खिलाफ यानी कि आरजेडी के खिलाफ ही हमने चुनाव लड़ा था। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार इधर बोल रहे थे कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावधानी से स्ट्रिक्ट होकर सुन रहे थे। यहां पर नीतीश कुमार का रिएक्शन भी देखने लायक था, क्योंकि देश में शोक अभी चल रहा है, क्योंकि हाल ही में पहलगांव में आतंकी हमले हुए और इसमें 28 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के सामने भाषण दे रहे थे। इसके बाद मोदी को भी भाषण देना था, लेकिन इस बीच वो हंस हंस कर हाथ जोड़कर ऐसा कह रहे थे कि हम इधर उधर नहीं जाने वाले। मंच पर चिराग पासवान भी थे, एनडीए के तमाम नेता यहां पर मौजूद थे, जिसमें नीतीश कुमार खुद, संजय झा भी जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सब के सामने उन्होंने ऐलान किया एक बार फिर कि हम इस बार पलटी मारने वाले नहीं। तो बहुत आगे बढ़ेगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और इसके लिए राज्य सरकार जो करती है तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे, खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा है। ऐसा पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने ये कहा हो कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे। इससे पहले भी जब अमित शाह बिहार दौरे पर गए थे तो अमित शाह के सामने भी नीतीश कुमार को सबूत के तौर पर खुद को ये बताना पड़ा था कि हमसे गलती हुई थी और हम पहली बार इधर उधर चले गए थे, लेकिन इस बार नहीं जाएंगे। कई ऐसे मौके हैं जब नीतीश कुमार ये पेश करने की कोशिश करते हैं कि वो अब आरजेडी में नहीं जाने वाले हैं, महागठबंधन में नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। बिहार के राजनीति में जो चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा फोकस नीतीश कुमार को लेकर है। नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं और महागठबंधन बार बार कह रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब है। नीतीश कुमार अब थकेला मुख्यमंत्री हो गए हैं। तेजस्वी यादव बार बार यह आरोप लगाते हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि बिहार में पलायन, रोजगार नहीं है और नीतीश कुमार सत्ता संभालने लायक अब मुख्यमंत्री नहीं रह गए। इधर नीतीश कुमार की अगुवाई में ही एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इसके लिए एनडीए के तमाम नेता भी सफाई देते हैं। कभी कभी अगर बीजेपी के कोई नेता ये बोल दें कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री होगा, तो फिर उसे भरपाई के लिए बाकी तमाम बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और उन्हीं की अगुवाई में हम बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर में होना है। नवंबर 2025 में बिहार का कार्यकाल जो विधानसभा का है वो खत्म होगा। इससे पहले ही तैयारी है कि विधानसभा चुनाव करा ली जाए, लेकिन इसमें 6 से 7 महीने का वक्त बाकी है। इसमें दो गठबंधन है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ महागठबंधन और एक तरफ देखें तो एनडीए। एनडीए में नीतीश कुमार, बीजेपी, चिराग पासवान की एलजेपी, इसके अलावा जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सारी पार्टियां हैं। वहीं महागठबंधन में बात करें तो आरजेडी है, कांग्रेस है, इसके अलावा वीआईपी है, सीपीआई है, सीपीआई-एमएल है और अब ऐसे भी बात हो रही है कि हो सकता है कि पशुपति पारस की भी एंट्री हो जाए। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए क्योंकि इधर दूसरी तरफ जो है वो प्रशांत किशोर की जनसुराज है और उसके बाद लांडे ने भी अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है, जो हिंद सेना। अब इन सब के बीच में देखना यह भी होगा कि नई पार्टियां भी आ रही है और इधर पुरानी मजबूत गठबंधन भी है दो। तो इन तीनों त्रिकोणीय मुकाबले में बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ निकल कर सामने आता है,
जनता बिहार की किसे चाहती है, कौन जीत का ताज पहनता है, ये विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।